Hello students, welcome to my YouTube channel Maths का अड्डा by Sakshi Chauhan. Today's thought is without mathematics there is nothing you can do. Everything around you is mathematics, everything around you is numbers. So I hope you guys doing well and enjoying this session. And I have one good news for you students, that is the whole exercise 5.8 related to your syllabus. So please note it down in your notebook. So that is the good news for you. Let's discuss the miscellaneous exercise. Students, through this miscellaneous exercise we can revise all the exercise of chapter 5. So let's jump on to the miscellaneous exercise. So this is the miscellaneous exercise of chapter 5 of continuity and differentiability of class 12. Question says that differentiate with respect to x the function in the exercise 1 to 11. That means आपको 1 to 11 क्वेश्चंस में आपको क्या निकालना है, dy by dx. So first question is given to you 3x square minus 9x plus 5 to the power 9. You have to differentiate this. Let's suppose this function is equals to y. Differentiate this function with respect to x. We get y का differentiation with respect to x is dy by dx. यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर आगे, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो 9 ये फंक्शन एज इट इज़, एक पावर सब्ट्रैक्ट हो गई इसकी. एंड द डिफ्रेंसिएशन ऑफ अगेन दिस फंक्शन 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5. तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 3 to the 6x माइनस 9 और ये वाला फंक्शन एज इट इज़. ठीक है. अब देखो इस वाले ब्रैकेट में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 3. तो 3 9 27, ये ब्रैकेट एज इट इज़. यहाँ से 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा अंदर, 2x माइनस 3. दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर. नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. That is sine cube x plus cos to the power 6x. You have to differentiate this. So let's suppose this function is equals to y. Differentiate them with respect to x. We get dy by dx. यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर एक आगे, एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो 3x स्क्वायर, फिर 3 साइन स्क्वायर x और साइन का दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x. ठीक है. फिर यहाँ पे क्या होगा, पावर एक आगे आ जाएगी, एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 6 cos 5x, फिर cos का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन x. ओके. नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. 5x to the power 3 cos 2x. You have to differentiate this function. So function to the power function है, जब भी function to the power function होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, logarithmic differentiation. So let's suppose this function is equals to y. Taking log on both side we get log y is equals to power आगे आ जाती है and log 5x. अब देखो ये कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन था, function to the power function, अब ये चेंज हो चुका है product of two functions. So this is the first function, this is the second function, and you can apply the product rule here. So differentiate this equation, we get y log y का differentiation 1 upon y and y का दोबारा करेंगे तो dy by dx. ओके. अब देखो ये 3 कांस्टेंट है, 3 को मैंने यहीं पे ले लिया तो ये वाला इतना फंक्शन हो गया फंक्शन नंबर 1 और ये फंक्शन नंबर 2. ओके. सो अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल वी गेट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ log 5x इज दैट इज़ 1 अपॉन 5x, फिर एंगल का करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ द डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट मीन्स कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, एंगल क्या है 2x, तो 2 का दोबारा होगा तो क्या हो जाएगा 2. ओके. स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, y को शिफ्ट करा टू द राइट हैंड साइड. ओके. और y की वैल्यू पुट करी है. y क्या था, जो कि क्वेश्चन था वही y था, तो पुट द वैल्यू ऑफ y हियर एंड वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर. नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4. साइन इनवर्स x अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको फाइंड आउट करना है. लेट सपोज दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू y. अब देखो यहाँ पे x की पावर 1 है और इस अंडर रूट का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2. तो 1 + 1/2 दैट इज़ 3/2. तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x की पावर 3/2. ओके. अब आपको इसका डिफ्रेंसिएशन फाइंड आउट करना है. अगर आपको पता है साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन तो आप इसका भी इजीली निकाल सकते हो. तो वो क्या होता है 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर. ओके. सो डिफ्रेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू x. वी गेट y का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज dy by dx. साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर. अब यहाँ पे x क्या है, x टू द पावर 3/2 होल स्क्वायर. ओके. एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस एंगल. ठीक है. सो dy by dx ऑफ x टू द पावर 3/2. अब देखो इस पावर पे फोकस करते हैं. अगर हम 3/2 इंटू 2 दैट इज़ द पावर 3, तो x की पावर 3 हो गया. यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करना है आपको इसका, तो पावर आगे आ जाएगी तो 3/2 पावर आगे आ गई और एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 3/2 में से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 - 2/2 दैट इज़ 1/2. तो x की पावर 1/2. ठीक है. अब देखो इसका मतलब क्या है, अंडर रूट एक्स, तो 3/2 मल्टीप्लाई में ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, तो दोनों को एक ही अंडर रूट में लिख दिया. दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स. नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5. कॉस इनवर्स x/2 डिवाइड बाय √2x + 7 का डिफ्रेंसिएशन आपको फाइंड आउट करना है. लेट सपोज दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू y. अब न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर में, तो क्या रूल अप्लाई होगा, क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा. वो क्या होता है, डिफ्रेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू x. वी गेट dy by dx. इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा,
डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एंड द डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन. ओके, सो वी गेट, देखो यहाँ पे क्या है, ये कॉस इनवर्स एक्स बाय टू का डिफ्रेंसिएशन. कॉस इनवर्स एक्स बाय टू का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? अगर आपको कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन पता है, एक्स का ले लेते हैं, ठीक है, तो आप एक्स बाय टू का इजीली निकाल सकते हो. वो क्या होता है? माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, सो उसके प्लेस पे आ गया. फिर एंगल का दोबारा डिफ्रेंसिएशन कर दिया, माइनस ये एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट टू एक्स प्लस सेवन. वो क्या हो जाएगा? वन अपॉन टू अंडर रूट टू प्लस सेवन. और फिर इसका दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा? टू. टू से टू कैंसिल आउट हो गया. अब यहाँ पे क्या बचा? देखो ये फंक्शन एज इट इज़, यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने. एक्स बाय टू का डिफ्रेंसिएशन वन बाय टू माइनस ये फंक्शन एज इट इज़, टू से टू कैंसिल आउट, वी गेट वन अपॉन अंडर रूट टू एक्स प्लस सेवन. ओके, और डिनोमिनेटर में क्या था? अंडर रूट टू एक्स प्लस सेवन होल स्क्वायर. तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, अब क्या करें स्टूडेंट्स, हमने बस इन सबको क्या करा है? मर्ज करा है. ये जो अंडर रूट में फोर है, अगर मैं इसको बाहर निकालूंगी तो क्या हो जाएगा? वो टू, और टू शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में. टू से टू कैंसिल आउट हो गया. हमारे पास क्या बचा? ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में है, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में टू एक्स प्लस सेवन डिवाइडेड बाय फोर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, फिर ये वाला, ये क्या न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर है, ये एज इट इज़ लिख दिया. माइनस साइन यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लिया. ठीक है, और ये वाला डिनोमिनेटर एज इट इज़. ठीक है, अब देखो ये भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर हम इसका एलसीएम ले ले तो हमें क्या मिलेगा? ये मल्टीप्लाई में ये, और ये ऑलरेडी है ही, तो ये तीन फंक्शन आ गए यहाँ पे. इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे एलसीएम लेने के बाद, तो क्या हो जाएगा? टू एक्स प्लस सेवन अंडर रूट होल स्क्वायर. तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा. प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, वी गेट दिस नंबर. ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, हमने क्या करा है? ये वाली न्यूमरेटर तो एज इट इज़ आ गया. अब ये टू एक्स प्लस सेवन की पावर यहाँ पे वन है, और ये टू एक्स प्लस सेवन की पावर वन बाय टू है, तो वन प्लस वन बाय टू दैट इज़ थ्री बाय टू. तो ये फंक्शन एज इट इज़ पावर क्या हो जाएगी इसकी? थ्री बाय टू. दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स. Now move on to the question number 6, which is very important question students, and it is based on the second chapter, which is inverse trigonometric function. उसमें क्या करते थे स्टूडेंट्स हम? ये क्या है? कॉट इन्वर्स का एंगल. तो हमें इस ब्रैकेट को इस तरीके से सॉल्व करना है जिसका इन्वर्स बाहर एग्जिस्ट कर रहा है उसी टर्म में लेके आना है. ठीक है, दैट मीन्स हमें जो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो हमें मिलेगा वो कैसा फंक्शन मिलेगा? कॉट की टर्म में मिलेगा, ताकि कॉट से कॉट इन्वर्स कैंसिल आउट हो जाए एंड वी गेट आंसर इन टर्म्स ऑफ थीटा या फिर एंगल. ओके, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये जो अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स है, अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स है, इसको सॉल्व कर लेते हैं सेपरेटली. नीचे भी माइनस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो अगर मैं एक यहाँ से सॉल्व कर लूँ इसको और यहाँ से एक सॉल्व कर लूँ तो उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो देखो अंडर रूट वन प्लस साइन थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ? देखो सबसे पहले साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टू साइन थीटा कॉस थीटा. ठीक है, सो देखो यहाँ पे क्या एंगल हाफ है, तो मैंने इसके एंगल को हाफ कर दिया, तो यहाँ पे भी एंगल हाफ हो जाएगा. तो इन प्लेस ऑफ साइन थीटा वी राइट इट एज टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू. ठीक है, और वन किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन. तो देखो एंगल यहाँ पे जब थीटा बाय टू है तो इसके एंगल को भी मैंने थीटा बाय टू लिख दिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय टू इज इक्वल टू वन. अब ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी विच इज़ द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर. ओके, सो ए इज़ कॉस थीटा बाय टू एंड बी इज़ साइन थीटा बाय टू. सो देखो प्लस वाला हम सॉल्व कर चुके हैं. नेक्स्ट वाला देखते हैं जो माइनस वाला है, अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा. तो सेम रख देंगे, वन के प्लेस पे कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस टू कॉस थीटा बाय टू एंड साइन थीटा बाय टू. ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी विच इज़ द फॉर्मूला ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर. ठीक है, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है हमारे माइंड में विच इज़ कि मैम आपने इसको कॉस थीटा बाय टू माइनस साइन थीटा बाय टू ई क्यों लिखा है? आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, साइन थीटा बाय टू माइनस कॉस थीटा बाय टू होल स्क्वायर. ओके, और यहाँ पे भी देखो ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, लेकिन इसको भी आगे कर सकते हो इसको भी पीछे कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, फ़र्क तो यहाँ पर भी नहीं पड़ेगा. अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, लेकिन होल स्क्वायर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अब देखो ये मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है कॉस थीटा बाय टू माइनस साइन थीटा बाय टू? क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या बनाना है? कॉट की टर्म. अब कॉट की टर्म कैसे बनेगी? यहाँ पे ऊपर क्या आना चाहिए? कॉस, और नीचे आना चाहिए साइन. ठीक है, इफ़ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वन प्लस साइन थीटा इन अंडर रूट विच इज़ कॉस थीटा बाय टू प्लस साइन थीटा बाय टू होल स्क्वायर इनटू दिस क्वेश्चन वी गेट, देखो
अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स के प्लेस पे मैंने ये लिख दिया, ये माइनस के प्लेस पे लिख दिया, ये प्लस के प्लेस पे और ये माइनस के प्लेस पे, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर ये वाला फंक्शन क्यों नहीं लिखा है, यही तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना। अगर मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है, माइनस वाले की, तो माइनस वाले की जगह मैं अगर यहाँ पे लिख देती हूँ साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2, ठीक है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अब देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें न्यूमरेटर में कौन सी टर्म चाहिए, कॉस वाली, बिकॉज कॉस अपॉन साइन ही क्या होता है, कॉट होता है। तो ऊपर तो यहाँ पे साइन वाली टर्म बचेगी और नीचे कॉस वाली टर्म बनेगी। तो ये ब्रैकेट सॉल्व करूँगी तो क्या आ जाएगा, 10 की टर्म आ जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें तो कॉट वाली टर्म चाहिए। ये तब अप्लाई हो सकता है यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 तब आ सकता है जब आपके क्वेश्चन में यहाँ पे 10 गिवन हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बनाना क्या है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे कॉस अपॉन साइन बनाना है, तो इसलिए मैंने कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 लिया, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखो क्या बचा, कॉस साइन कॉस माइनस साइन, कॉस साइन कॉस माइनस साइन, और यहाँ पे कॉस साइन डिनोमिनेटर में कॉस साइन, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का कॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का साइन, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल आउट, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचा, ये कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचा 2 कॉस एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 2 साइन एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, कॉस अपॉन साइन इज कॉट एक्स बाई 2। अब देखो कॉट से कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स बाई 2। ये किसकी वैल्यू आई है, वाई की वैल्यू, एंड यू हैव टू डिफ्रेंशिएट with respect to x, we get dy by dx is equals to 1/2. That is your required answer, students. So the question number 7 is log x to the power log x. You have to find the differentiation of this function. So function to the power function है, that means we have to use the logarithmic differentiation. Let's suppose this function is equals to y, and logarithmic differentiation क्या होता है, taking log on both side we get log y is equals to ये वाली पावर आगे आ जाती है log x and log this angle, ठीक है। अब ये देखो फंक्शन टू द पावर फंक्शन था तो कॉम्प्लेक्स सी चीज़ थी यहाँ पे, अब ये क्यों क्या हो गई, एक सिंपल फंक्शन बन गया है प्रोडक्ट में, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। डिफ्रेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन 1/y, वाई का गेन करेंगे तो dy बाई डी एक्स। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इज, अब यहाँ पे x किसका काम कर रहा है, लॉग एक्स का, तो 1/log x, फिर एंगल का दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज 1/x, ठीक है। इस वाले लॉग से ये वाला लॉग कैंसिल आउट हो गया। वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स, सो शिफ्ट दिस y टू द राइट हैंड साइड, वी गेट y इन द मल्टीप्लाई, एंड यहाँ पे क्या बचेगा 1/x log x डिवाइड बाई x, ठीक है। अभी देखो 1/x कॉमन आ रहा है, x को कॉमन ले सकते हो आप, तो x नीचे आ जाएगा। y को हमने क्या सपोज किया था, क्वेश्चन जो था वो y को ही सपोज किया था हमने कि log x टू द पावर log x इज y, सो इन प्लेस ऑफ y वी पुट द वैल्यू ऑफ y है, ओके, एंड अंदर क्या बचेगा 1 प्लस log x, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8, cos a cos x प्लस b sin x फॉर सम कांस्टेंट a एंड b, a और b क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, एंड यू हैव टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। लेट्स सपोज दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू y, डिफरेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाई डी एक्स। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्योंकि ये क्या है एंगल है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ये एंगल एज इट इज़ आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एंगल, ओके। अब देखो ये वाला फंक्शन तो एज इट इज़, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो a क्या है कांस्टेंट, वो भी एज इट इज़ आ जाएगा, cos का क्या होता है माइनस साइन, प्लस b साइन का क्या होता है cos। अब देखो यहाँ से माइनस साइन अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और माइनस लेने के बाद एक माइनस साइन ऑलरेडी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। Now move on to the question number 9, sin x minus cos x to the power sin x minus cos x। अब देखो यहाँ पे function to the power function है, let's suppose this function is equals to y taking log on both side, because function to the power function है, so we have to use logarithmic differentiation to find the derivative of this function। So taking log on both sides we get log y is equals to power आगे आ जाएगी, power आगे log और ये एंगल, ठीक है। अब ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकेंड फंक्शन, सो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, फिर दोबारा एंगल का करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन का कॉस माइनस कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है, प्लस फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज़ एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1/y dy बाई डी एक्स, ओके। सो आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, शिफ्ट दिस y टू द राइट हैंड साइड, वी गेट y इन द मल्टीप्लाई एंड दिस फॉर्म एज इट इज़, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है।
सो y की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, जो क्वेश्चन था वही वैल्यू थी y की, तो इन प्लेस ऑफ y वी राइट इट एज y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी एंड दिस ब्रैकेट एज इट इज एंड यू गेट द रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स. नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10. x to the power x plus x to the power a plus a to the power x plus a to the power a for some fixed a is greater than 0 and x is greater than 0. Okay, so you have to find the differentiation of this function. Let's suppose this function is equals to y and you have to find the differentiation of this function, that means dy by dx. ओके अब देखो यहाँ पे कितने फंक्शन है, 1 2 3 4 फंक्शंस हैं और प्लस में है. तो हम क्या करते थे इसमें, लेट सपोज दिस y इज इक्वल्स टू u प्लस v प्लस w प्लस z and you have to find the differentiation of u, v, w and z separately with respect to x. Add them and you get the required answer. So differentiate this equation with respect to x. We get dy by dx is equals to du by dx plus dv by dx plus dw by dx plus dz by dx. ओके सो हमने अब 1 बाय 1 करके इनका डिफ्रेंसिएशन फाइंड आउट करते हैं. तो u किसके इक्वल है, x टू द पावर x के. सो u इज इक्वल टू x टू द पावर x. फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द डिफ्रेंसिएशन यूजिंग लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन. ओके सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट log u इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी log x. अब देखो ये क्या है, दो फंक्शन बन चुके हैं और प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा. डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. वी गेट log u का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन यू का अगेन करेंगे तो du बाई dx. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड द डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इज 1. सो यू हैव टू फाइंड द du बाई dx. सो u को शिफ्ट कर दो टू द राइट हैंड साइड एंड x से x कैंसिल आउट, वी गेट 1 प्लस लॉग एक्स. u की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, x टू द पावर x. सो इन प्लेस ऑफ u वी राइट इट एज u की वैल्यू. सो du बाई dx आपके पास आ चुका है. अब क्या था दूसरा फंक्शन, v इज इक्वल्स टू x टू द पावर a. अब a क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट. ठीक है, अब देखो x टू द पावर अगर 2 है तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम कैसे निकालते थे, पावर आगे, क्योंकि ये भी तो क्या है कांस्टेंट, पावर आगे और एक सब्ट्रैक्ट हो जाती थी. तो सेम वे यहाँ पे भी हम यही रूल अप्लाई करेंगे, dv बाई dx इज इक्वल्स टू पावर आगे आ जाएगी, एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है, सो नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट थर्ड फंक्शन था w इज इक्वल्स टू a टू द पावर x. सो ये क्या है, a कांस्टेंट है लेकिन पावर में क्या है, फंक्शन. सो वी हैव टू फाइंड द डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस फंक्शन यूजिंग लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन. सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स वी गेट log w इज इक्वल्स टू पावर आगे आ जाएगी x log a. सो देखो ये अब प्रोडक्ट में हो चुका है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, डिफ्रेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू x. वी गेट log w का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन w एंड w का अगेन करेंगे dw बाई dx. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एंड द डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन. देखो log a क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है, log के साथ अगर कांस्टेंट है और उसका डिफ्रेंसिएशन हमें फाइंड आउट करना है तो वो क्या आता है, हमेशा 0. सो वो आ जाएगा 0 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ एंड द डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज़ 1. ओके आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, log 2 होगा तब भी 0 होगा इसका डिफ्रेंसिएशन, log 3 होगा मतलब कोई भी कांस्टेंट होगा उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 0. सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dw बाई dx. शिफ्ट दिस w टू द राइट हैंड साइड, वी गेट, ये तो टर्म हो गई 0, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, w log a. सो w क्या सपोज किया था हमने, a टू द पावर x. सो इन प्लेस ऑफ w वी राइट इट एज w की वैल्यू. सो dw बाई dx इज इक्वल टू a टू द पावर x log a. ओके फोर्थ फंक्शन हमारे पास क्या था, z इज इक्वल टू a टू द पावर a. अब a भी कांस्टेंट है, पावर भी कांस्टेंट है. अगर 2 की पावर 2 है दैट मीन्स ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है. इसका डिफ्रेंसिएशन हमें फाइंड आउट करना है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होगा. ठीक है, सो dz बाई dx इज इक्वल टू 0. तो देखो हमारे पास अब क्या आ चुका है, du बाई dx की वैल्यू आ चुकी है, dv बाई dx, dw बाई dx एंड dz बाई dx की वैल्यू इनकी आ चुकी है. पुट देम इनटू दिस इक्वेशन, वी गेट dy बाई dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x प्लस a x टू द पावर a माइनस 1 प्लस a टू द पावर x log a और dz बाई dx क्या आता है, 0. दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स.